मित्रों, ये हमारे सुनील भाई जी हैं। इनके जो चक्की है वहीं ये सांप जो है वो निकला हुआ था। लेकिन इनका कहना है कि इनकी माता जी जो है वो उस वो चक्की के पास गए और वहीं जो ड्रम रखा हुआ था वहीं जाके जो है वो उन्होंने देखा। तो कैसे देखा सुनील भाई जी वहाँ? सुबह मम्मी गए थे चक्की में गए उन्होंने क्या बोलते बोला कि सफाई करनी है। और वो गए उधर तो उन्होंने देखा। फिर जैसे उन्होंने बैरल में हाथ डाला तो सांप ने जो है अपना वो मतलब आवाज़ जैसी की, मतलब आवाज निकाल मतलब आवाज़ हाथ जैसे डाल दिया था निकाली बीच तब। में? हाँ, हाथ डाल दिया था मदर ने। ओ और हो। उन्होंने देखा जैसे हाथ डाला बैरल को सफाई करने के लिए तो नीचे देखा कि कोबरा पड़ा हुआ और उसने आवाज़ सी मतलब सांप आवाज निकाली अपने आवाज़ निकाली। फुफकारा मतलब? हाँ जी, तब देखा फिर। पहले नहीं देखा था? पहले नहीं देखा था, हाँ, हाथ जैसे डाला। उसने माता जी ने हाथ डाला और उसने एकदम जो अपना फन फैला दिया। हाँ जी, फिर कहने का मदर जो मतलब है कि ध्यान जोर रखें जोर से यार। चिल्लाने लगे। फिर हम भी घर थे, फिर दौड़ के आए, फिर देखा तो सांप पड़ा हुआ तो था। साथियों, कभी भी आजकल बरसात के दिनों में, गर्मियों के दिनों में कभी भी इस तरह की गलती ना करें। कभी भी कोई बैरल हो, बूट हो, कोई कोई भी ऐसी जगह है जिसमें अंधेरा या दिखाई नहीं दे रही, तो पहले उसको लाइट से देखें कि इसमें कोई सांप तो नहीं है। क्योंकि हो सकता कोई बड़ी घटना हो सकती थी अगर वो फुफकारता नहीं। क्योंकि कोबरा की आदत है, कई बार फुफकारता है, कई बार नहीं भी फुफकारता है, डर के कारण ये भी अटैक करता है। तो भगवान की दया है। मित्रों, हमारा जिला कांगड़ा और जिला कांगड़ा का ये श्योर वाला गांव, और श्योर वाला गांव यानी कि टिपरी पंचायत के अंदर आता है और वार्ड नंबर 3 है। और यहाँ एक ये चक्की है, आटे की चक्की लगी हुई है हमारे सुनील भाई जी की। तो यहाँ एक बहुत देर से, यानी कि कम से कम कब से, ये दोपहर से, दोपहर को देखा था, 5-6 दिन से। हाँ 5-6 दिन से। 5-6 दिन से तो 5-6 दिन से जो है इन्होंने ये यहाँ सांप देखा हुआ था। लेकिन आज दोपहर से इन्होंने ये जो ड्रम रखा हुआ है, इस ड्रम में वो ना जाने कैसे ऊपर गया हुआ है और ऊपर से अंदर छूट गया है। तो इसका अभी कई बार जो है, 2-3 बार जो है, एक साल में अपनी केंचली उतारता है। तो उस केंचली उतारने के चक्कर में जो कहीं इसने आगे गया हुआ है और इस ड्रम में गिर गया हुआ है। तो अंदर जो इसने केंचली भी उतार दी है। तो केंचुली उतारना मतलब अपने कपड़े चेंज करना। तो इसने क्या, कई बार क्या होता है, बिल्कुल जख्म हो जाता है। तो उस कारण जो है ये गुस्से में भी है। तो आपको दिखाता हूं मैं आगे जाके कि देखो कितने गुस्से में है ये। तो थोड़ा सा आगे आए तो ये देखो, ये कोबरा, यानी कि बहुत ही खतरनाक, यानी कि स्पेक्टिकल कोबरा, इसे हम नाग भी कहते हैं और नीलकंठ भी कहते हैं। और ये इसने केंचली उतार दी हुई है, पूरी केंचली जो इसने उतार दी है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है चमचमाता हुआ, यानी कि बहुत ही शानदार। क्योंकि जो पहले वाली इसकी स्किन है, इसने जो केंचली है वो पहले उतार दी हुई है। अब ये इसलिए इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ताजा है। तो ये देखो कितना नीलकंठ है, बिल्कुल पूरा नीलकंठ। तो कैसे भी इसको हम बाहर निकालेंगे या इस ड्रम को ले चलेंगे और खुली जगह में इसको रखेंगे और वहां इसको निकालते हैं, क्योंकि इसका निकालना बहुत ही जरूरी है। बस रख दे नीचे। कुछ नहीं, लाइटा दिखा था मैं जरा, लाइटा घटा। टॉर्च टॉर्च ले आओ। नहीं नठना ना। ये है साथियों इसकी हीजिंग, यानी कि इसकी जो आवाज होती है, ये बहुत ही प्यारा कोबरा है, ये देखो। लेकिन उतना ही खतरनाक। ये 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 गुस्से में ये 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 इसकी हिजिंग। ये साथियों कोबरा, लाइट पकड़ो, छोड़ दो,
वह छड़ दे मेरे लिए। ये जा भाई, ढक्कन लाइट परे मारो। हाँ इधर लाइट, अरे ढक्कन दो मेरे पास। हाँ जी मस्त है तो मुझे 3-4 फोन कर दिए जो इनके घर में निकला हुआ उन्होंने भी, और साथ में इसी गांव में हमारे भुवनेश भाई जी हैं, तो इनकी भी बार बार कॉल आ रही थी कि कभी भी यहाँ श्योरवाला में कोई भी सांप किसी के घर में घुस आता है तो वो हमेशा ये भी सोचते हैं कि इन जीवों को मारा नहीं जाए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। डर हमारे अंदर, फोबिया हमारे अंदर बैठा हुआ है। बाकी तो काल है, काल तो जब भी आएगा तो वो किसी को बोल कर नहीं आता है। चाहे आप दिन में मारेंगे सांप को, रात को आपको कहीं बिस्तरे में वो काट जाएगा। तो इन चीजों को बचाना है, मारना नहीं है। बाकी इनका भुवनेश भाई का धन्यवाद जो ये सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो राम राम जी और जीने दो। ये एक ऐसा सांप है जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम, यानी कि अगर ये कहीं कभी भी बाइट कर जाए तो इसका हमेशा न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसके काटने पर तंत्र का तंत्र जो है वो हमारा डैमेज हो जाता है। यानी कि एकदम कभी भी ये बाइट करे तो हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में ही आपकी जान बच सकती है। कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र किसी चक्कर में मत नहीं पड़ना, क्योंकि अगर इसने अपनी पूरी जो इसकी मात्रा होती है उसके हिसाब से जो वेट होता है या जो इंसान है जितनी मात्रा में उसको वेनम चाहिए अगर उस हिसाब से दे दिया तो कोई भी झाड़ फूक जो हर मतलब हर तंत्र जो वो फेल हो जाता है। तो हमेशा कभी भी ये बाइट करे तो हॉस्पिटल, वहीं आपकी जान बच सकती है। बाकी ये हिंदू धर्म में नाग है, तो नागों की हम पूजा जो वो सभी हिंदू धर्म में करते हैं, और इसी कारण शायद इन लोगों ने भी बचाया हुआ है इसको। तो इसी तरह हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए अगर आस्था रखते हैं तो राम राम साथियों, जियो और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। राम राम, जय भोलेनाथ।